धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मेरे मार्ग के लिए ज्योति बने परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु मैं अपने कानों को खोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। एक बार जोर से तारीफ करो जीवित परमेश्वर के लिए। भजन संहिता 1 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से मैं पढ़ूंगा। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 5 उसका 11 वचन। भजन संहिता 1 उसका 1 से हम पढ़ेंगे और भजन संहिता 5 उसका 11 से हम पढ़ेंगे। सभी लोग निकाल लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये पकड़ने को लाइट और पहला कुरिन्थियों 5 उसका 11। आप पेन से इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या ही धन्य का पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सब बोलो आमीन। पहला कुरिन्थियों 5 उसका 11। परंतु अब मैंने तुम्हें लिखा है कि यदि कोई जो भाई कहलाता है और वेश्यागामी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या लुटेरा हो तो उसके संग संगति ना करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी की तरफ आंखों में आके देख के बोलो ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होगा और यही विश्वास तेरा उद्धार करवाएगा। हालेलुया। बाइबल का भजन संहिता 1 आपने 85 बार पढ़ दिया और पढ़ने के बाद आपको पहली लाइन जो पढ़ने को मिलती वो क्या है? मेरे साथ बोलना, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के साथ खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मैंने आपको संडे को बताया कि जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी जिंदगी भी होगी। आप किनके साथ बैठते हो, किनके साथ बात करते हो, कैसा आपका माहौल है, किसमें आप पूरा दिनचर्या अपना बिताते हो, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि आप किस तरीके से फलवंत होगे, कितनी देर बाद होगे और कब फलवंत होगे और कितना हो पाओगे। ये सारी चीजें कहाँ डिसाइड होती हैं कि आपकी संगति कैसी। अगर आप वचन को मैं आपके सामने पढ़ूं तो पहला कुरिन्थियों 15 से 33 में भी लिखा कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ कर रख देती। मेरी तरफ देखना, ध्यान से सुनना सर, फिर से सुनो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती।
में अगर चला जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। सोच के देखो ये कैसी बात हुई। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर बीमारों की नगरी में गया, खुद बीमार हो गया। पर ये क्यों नहीं लिखा कि डॉक्टर बीमारों की नगरी में गया, उसने सारे बीमार ठीक कर दिए? क्या लिखा? एक डॉक्टर बीमारों की नगरी में गया और खुद भी बीमार हो गया। आप सोचोगे ये कैसी बात हुई बना? हमारे अंदर जो परमेश्वर वो तो शैतान तो नाखून के बराबर भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हम गंदी संगति में गए और हम ही करप्ट हो गए, हम उन्हें क्यों नहीं ठीक कर पाए? हम क्यों करप्ट होके आए वापस? हम खराब हो गए क्यों आगे वापस? आज मैं आपको समझाता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठते थे, जब प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ खाते पीते ये सब करते थे, तो एक बात ध्यान से सुनो और समझो, वो क्या बात है उसको समझना। वो बात ये थी कि लोग कहते थे ये कैसा तुम्हारा परमेश्वर है, तो पापियों के घर चला जाता है। पर वहां पर आपको एक बात देखने को मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में गए, गलत लोगों के बीच में गए, वेश्याओं के बीच भी गए और खुद पाप में नहीं गए, उन्हें ठीक करके आए। और जब तुम्हारी बात और मेरी बात होगी तो लिखा तुम मत जाना, तुम गंदी संगति में जाओगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। बाइबल तो ऐसा कहती कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आप तो कहते हो कि जहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति जाता है वहां पे परमेश्वर का राज आ जाता है, पर फिर तुम अगले वचन में कहते हो कि संगति मत करना, तुम बर्बाद हो जाओगे। लिखा कि उनके साथ बैठना मत, खाना मत। ये क्या बात कर रहे हो? फिर तुम कभी कहते हो कि पापियों को जाके प्रचार करो, उनको गले लगाओ, तुच्छों को परमेश्वर तुम्हारा चुन लेता है। अब तुम कह रहे हो कि फेफड़ों के साथ तुम संगति मत करो। भाई ये बात तुम दोनों तरफ कर लो, समझ नहीं आ रही। मैं इसका मतलब आपको समझा के भेजूंगा। संगति का आपको मतलब समझना होगा। सबसे पहले संगति का मतलब क्या है? एक व्यक्ति खुद धर्मी है पर वो संगति में जाके करप्ट हुआ। क्यों? आप अकेले गए हो, कुछ 6 लोग हैं। समझो, संगति किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता कि एक आदमी खड़ा है उसको संगति करार दे दिया गया। नहीं, संगति किसे कहा जाता है? संगति उसे कहा जाता है जहां पर 6-7 लोग एक कम्युनिटी के होते हैं, एक बात करने वाले होते हैं, जहां पर एक बात हो रही होती, एक चर्चा हो रही होती, उसे संगति कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ रहे इस बात को। अगर आप इब्रानी भाषा में अगर बाइबल पढ़ते हो, मैंने जब संगति का मतलब उस इब्रानी भाषा की बाइबल में पढ़ा तो वहां पर 2 शब्द लिखे हुए थे। उन 2 शब्दों में क्या लिखा था? उन 2 शब्दों में लिखा हुआ था एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, कंपेनियनशिप, साथीपन, संगति करना। उसके बाद लिखा हुआ आप पढ़ना, उसको खोल के लिखा गया था। हिब्रू बाइबल हाईलाइट्स फेलोशिप मीनिंग फैमिली एंड काइंडशिप, द क्लोज बॉन्ड विद इन फैमिलीज एंड ट्राइब्स। एक ऐसा रिश्ता जैसा परिवार में होता है। परिवार में भाई बहन होते हैं, माँ बाप के साथ जो आपका रिश्ता उसको संगति कहा जाता है। परिवार में जैसा माहौल होता है उसे संगति कहा जाता है। संगति का मतलब अगर आपको समझना है तो अपने परिवार को देखो जाके। एक माँ बाप कैसे रहते हैं, बच्चे माँ बाप, भाई बहन, बाप बेटा, ये सब सारे मिलके कैसे रह रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? संगति। दूसरा शब्द जो लिखा गया साथीपन, कंपेनियनशिप। साथीपन, ये मेरा पार्टनर है। पार्टनर का मतलब 50% इसका है, 50% मेरा। हम कोई काम करते हैं मिलके करते हैं, हम दोनों क्या है? साथी है। जहां पर साथीपन आ जाता है कि हम दोनों में मिलके चलते हैं, उसे संगति कहा गया है। अब अगली चीज आप ध्यान से पढ़ना। रिलीजियस कम्युनिटी का कलेक्टिव वर्शिप एंड रिलीजियस प्रैक्टिस दैट ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर। एक ऐसी जगह जहां पे धार्मिक एक्टिविटी की जा रही है। आपके रिश्तेदारों में फंक्शन होता है, वो प्रभु में नहीं है पर आपको रीति रिवाजों में बुला लेते हैं, आओ तुम भी बैठना, तुम संगति कर रहे हो, उसको कहते हैं संगति करना। उसको क्या कहते हैं? संगति करना। आपके पड़ोस में एक लेडीज रहती है जो चर्च तो नहीं आती पर बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, जादू टोने वालों के पास जाती है। आप उसके साथ तो नहीं जाते पर आप उसके घर में बैठ के उससे बातचीत करते हो, खाना खाते हो।
आपकी सहेली बन गई, उसे संगति करना क्या है? ऊंची बात बोलो, उसे संगति करना क्या है? हालेलुया। थर्ड, म्यूचुअल सपोर्ट एंड लॉयल्टी, द कमिटमेंट टू हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग वन अदर विद इन द कम्युनिटी। जब आप किसी के ऐसे साथी बन जाते हो कि आप उसको बोलते हो टेंशन मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, इसका मतलब क्या है? आपकी उसकी संगति बहुत अच्छी है। एक लड़का जब बिगड़ने लगता है या एक लड़की जब बिगड़ने लगती तो क्या बोलते थे कि संगति खराब है। संगति का मतलब क्या होता है? मतलब कोई को ऐसे किसी भीड़ में लगते हैं नहीं यार, दोस्त तो इसका एक ही है। तुम कह रहे हो संगति, संगति में तो हो गए 8-10 लोग। संगति का मतलब क्या? जिसके साथ आपका साथी बन है, जिसके साथ आप दोस्ती कर लेते हो, आप जिसके साथ पार्टनरशिप में आ जाते हो 50-50%, कोई दुख कोई सुख आप उसको बताते हो जाके, आपका वो साथी बन गया है, आप उसकी संगति कर रहे हो। अब इसको संगति कहा जाता है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब आप इन सब चीजों में फंस जाते हो, मेरा एक दोस्त है, मैं सब छोड़ सकता हूं, पर एक मेरा दोस्त है, मैं नहीं जाती, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, आप उसकी संगति कर रहे हो। दूसरा, मेरा एक दोस्त है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मुसीबत में खड़ा हो जाऊं, आप उसकी क्या हो? संगति में हो। मेरे दो ही दोस्त हैं, मेरे घर भी आते हैं, बचपन से साथ है, ये है वो है, मेरा तो भाइयों जैसा प्यार है, मेरी तो बहनों जैसे वो, आपने रिश्ता बना लिया, आप उसकी संगति में हो। संगति शब्द समझ आ गया? इसे संगति कहा जाता है। आप किसी की संगति में, भले वो एक आदमी हो। आप दूसरी चीज, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देगी। अब वो इकलौता आदमी तो मैं कैसे बिगाड़ेगा बताता हूं। परमेश्वर ने कहा तुम जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, तुम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। क्या हो जाते हो? एक आत्मा बन जाते हो। तुम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताते हो, तुम परमेश्वर और तुम एक आत्मा बन जाते हो। फिर तुम ये नहीं कहते मेरा आत्मिक जीवन अलग है, यीशु मसीह अलग है, तभी तुम कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित हो गया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? जब तुम किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हो, किसी की क्या लिखा कुरिन्थियों में, जिसके साथ तुमने ज्यादा संगति करी, यानी कि ज्यादा बैठे उठे खाए पिए यारी दोस्ती डाली, उसके साथ तुम एक मन एक आत्मा हो चुके। अब वो तुम्हें कर्म में कैसे करेगा बता दो? तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। हमारी समझ नहीं आई? जब आप किसी बुरी संगति में जाते हो, आप उसके साथ एक आत्मा बनने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको जो मैंने पहले की शुरुआत में बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें करप्ट कर दिया, वो तुम्हें करप्ट नहीं कर सकता अगर तुम उसके साथ संगति ना करो। तुम गंदे से गंदे लोगों के साथ बैठ के आ जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज थी यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह उनके साथ बैठते थे, प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे, उठ के चल देते थे, उनके साथ रिश्तेदारी नहीं डालते थे। आप भी जब किसी गंदी संगति में जाओगे तो उन्हें सुधार के आ सकते हो। कब? जब तुम संगति में नहीं फंसोगे, तुमने यारी दोस्ती नहीं डाली, तुमने रिश्तेदारी नहीं बनाई, वहां पे बैठे हैं जी, चल रही है पार्टी, चल रही खाना पीना, भाई बंधु वाला प्यार डल गया है। अब तुम आत्मा खो दोगे परमेश्वर। अब तुम किसके साथ एक आत्मा हो रहे हो? मैं और आसानी से समझाता हूं, नहीं समझ आ रहा, ये थोड़ा गहरा वचन है। जिसके साथ तुम क्या करते हो? संगति, बैठना उठना खाना पीना रिश्तेदारी यारी दोस्ती मरने प्यार, ये तुमने क्या कर लिया इसके साथ? संगति। और वचन में क्या लिखा? जिसके साथ तुम ज्यादा संगति करोगे उसके साथ तुम एक आत्मा हो जाओगे। इतनी बात समझ आ गई? अब ये सारी चीजें तुम ज्यादा किसके साथ कर रहे हो? अपने रिश्तेदारों के साथ। तो इसका मतलब अब तुम और तुम्हारे रिश्तेदार एक हो गए, और तुम्हारे रिश्तेदार के अंदर धार्मिकता की आत्मा नहीं है, पाप की आत्मा। अब वो पाप की आत्मा तुम्हारे में जाएगी। आया समझ? अब कि नहीं आया? आपको एक शब्द बड़ा छोटा सा लग रहा था संडे को, संगति। हाँ, वैसे ही दोस्तों के जाने से मना कर रहे हैं। ये बहुत गहरा शब्द है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ जा रहे हैं, वो करप्ट नहीं हो रहे, उनको सुधार के आ रहे हैं। हम जा रहे तो हम खुद करप्ट होके आ रहे हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ एक आत्मा नहीं होते थे, उनके साथ रिश्तेदारी नहीं डालते थे, उनके साथ समय ज्यादा नहीं बिताते थे, बैठते थे, प्रचार करते थे, खाना खाते उठ के निकल जाते थे। कहाँ जाते थे?
मन दिमाग शक्ति किसके साथ जुड़ी हुई थी? परमेश्वर के साथ। हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ वचन घूमता रहता था। हर वक्त वो स्वर्ग की बातें करते थे, यहोवा परमेश्वर की बातें करते थे। पर जब आप खुद नोटिस करो, जब आप अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, आप कुछ 3-4 घंटे के लिए भूल ही जाते हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आप ऐसी बातें करने लग जाते हो, फिर चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर उस रिश्तेदार की बात शुरू हो जाती है, फिर इधर की बात उधर की बात। 4 घंटे बाद आप कहीं छोटा सा शब्द बोलते हो, मैं वैसे चर्च भी जाती हूँ, तो वो कहेगा ना ना चल रहे 4 घंटे से क्या कर रहा था? पहले तो बोला नहीं, पर अब 4 घंटे बाद तो मुझे बता रहे कि मैं चर्च जाता था। इसलिए कुछ लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि वो आत्मा उनमें से जा चुकी है। क्यों? वो लोगों को प्रचार करने गए, उन्हीं में ही घुल मिल गए, वापस निकले ही नहीं बाहर। आपको मालूम, एक सफाई करने वाला, झाड़ू करने वाला, कपड़े पहन के आता वर्दी होगी, तो झाड़ू मार के चला जाता है, उसके कपड़े गंदे नहीं होते। पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो सारा दिन फुटपाथ में रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है, धक्के खाता रहता है, उसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं। क्यों? सफाई कर्मचारी तो वो है, कपड़े इसके क्यों गंदे? क्योंकि वो सफाई को ऐसे साफ कर रहा है। जो दूसरा आदमी उसमें लेट रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, वो खुद मिल गया मिट्टी में। नाला साफ करने वाला आपको गंदा नहीं दिखता, उसके कपड़े यार। हमारे घर में जमादार आता है, ऑफिस तैयार हो गए, इतना सुंदर नहीं जाता जितना वो कूड़ा उठाने के लिए आता, सुंदर बन के। आप देखना कभी, पूरे पूरे उसने कपड़े पहने होते हैं, बाहर उसने पूरे सेट किए होते हैं, परफ्यूम तक लगाया होता उसने, और नीचे उसने स्पोर्ट शूज पहने होते हैं, और गली में जो लोग कूड़ा देना तो उससे ज्यादा गंदे वो लग रहे होते हैं, और वो चमक के खड़ा होता है, हाँ भाई डालो कूड़ा इसमें। यार ये इतना साफ कैसे? कूड़ा लेने आया, कूड़े में गिरने नहीं आया। एक व्यक्ति को आप देखो जो कूड़े में गिर जाता है, नशा करके नाले में गिर जाता है, उसके कपड़े गंदे देखेंगे आप। उसी तरह इस संसार में तुम्हें प्रचार करने के लिए भेजा, तुम प्रचार तो भाई साहब करके नहीं आए, उनके साथ पाप में और लग गएगा। अब मैं आपको डॉक्टर वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसका समझाता हूँ। डॉक्टर जब बीमारी वाले इलाके में जाता है, वो बीमार भी हो जाता है, क्योंकि वो घुल मिल जाता है। किसी के जिसको इन्फेक्शन उसके हाथ से खाना खा रहा है, जिसको बीमारी है उसी का गिलास में पानी पी रहा है, सब कुछ कर उसी का यार तो उसको तबीयत खराब हो गई। और जब यही बीमार आदमी उसके क्लिनिक में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर बीमार नहीं हो रहा। क्यों? डॉक्टर कैसे बैठा है? मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, हाँ कितनी दूर कुर्सी लगाई है, और फिर कह रहा है अच्छा चेक करो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दवाई ले दो, दवाई खाओ ठीक हो जाओगे जाओ। और डॉक्टर बीमार नहीं हो रहा। डॉक्टर बीमार कब हुआ? जब उसने उसके साथ संगति करनी शुरू कर दी। आप पाप में गिरते हो जब तुम पाप में गिरने वाले लोगों को प्रचार करने की बजाय उनके साथ घूमते हो, फिरते हो, यारी दोस्ती डाल लेते हो, उनके साथ खाने पीते हो, रिश्तेदारी भाई बंधु सब बना के बैठ जाते हो। फिर तुम कहते हो यार मैं तो पेप्सी पीता था, शराब तो ये पीता था, मैं कब से शराब पीने लग गया? आप संगति में बैठे थे। आप लोग कहते हैं संगति मतलब कोई बात ना करो ना, उठ बैठ, तो ऐसे तो यार हम दुश्मनी डाल लेंगे। वचन पढ़ो, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता हूँ, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता हूँ। वो लोग बैठता नहीं है, ना तो खड़ा होता है ना बैठता है। आप खड़े कब होते हो? जब आपका दोस्त मिले फिर कब? हाँ, और सब बातें शुरू हो जाती है। उसने कहा मैं खड़ा नहीं होता हूँ, काम से काम करके, हाँ भाई ठीक है, अच्छा ठीक है चलो चले, खड़ा नहीं। उसने कहा मैं बैठता नहीं हूँ ऐसी संगति में, यानी कि हाँ बैठे ना भी पैप्सी मंगा, खाना मंगा, बातचीत चल रही है, घंटा बीत गया, वो गालियाँ दे रहा, चलो मैं नहीं दे रहा, पर वो गालियाँ दे रहे, मैं कानों में ला रही। अरे ध्यान से सुनो, चर्च में तुम बार बार ये शब्द दोहराते हो क्या? ध्यान से सुनने से विश्वास पैदा होता है। अब तुम सुन रहे हो गालियां, तो क्या पैदा होगा? विश्वास। आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जो सारा दिन गालियां देते हैं, और वो आप सुन रहे हो, आप दे नहीं रहे हो पर सुन रहे हो, आपके अंदर क्या जा रहा है? हालेलुया। आप सारी रात एक पिक्चर देखो एलियन वाली, सुनते रहो एलियन के बारे में, एलियन के बारे में सुनते रहो। आप रात को आपको एलियन के सपने आने लगते हैं, सुबह उठोगे एलियन से जुड़े हुए आपको विचार आने लग जाएंगे। हाँ देना, एक पिक्चर आप देखो, 2-3 दिन तक आप उसके बारे में सोचते हो, सुन के आए हो आप, देख के आए हो
आप वचन सुनते हो, आपके अंदर वचन की बातें होंगी। आप सारा दिन चुगली सुनते हो, करते नहीं है, सुनते हैं सिर्फ, तो चुगली मन में आएगी, एक दिन आप भी करोगे। आप नशे के बारे में सुनते हो, गालियां रोज सुनते हो, फिल्मी गाने सुनते हो, तो आपके अंदर भी पैदा वही होगा। कितनों को मतलब समझ आ रहा संगति का? संगति का मतलब एसोसिएशन। आपने देखा ना, वो वकील एसोसिएशन बना लेते हैं, एडवोकेट एसोसिएशन, क्रिश्चियन एसोसिएशन, बिजनेसमैनों की एसोसिएशन, सदर में एसोसिएशन बनी। वो कौन है? उन्होंने सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया है। चांदनी चौक रोड में कोई भी लाइटें लगवानी, सब पैसा बनाकर संगठन बना दो, संगठन। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इकट्ठे होना बंद मत करना, इसीलिए कहा था जब संगठन में रहोगे, ये संगति में रहोगे, झुंड में रहोगे, जलते रहोगे, दीपक को जलाते रहोगे, खुद भी नहीं, क्या लिखा, आत्मा को मत बुझाओ, तुम्हारी आत्मा बुझ जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप 2 महीने 3 महीने तक एक भी चर्च की मीटिंग अटेंड मत करो, ना वीरवार आओ, ना संडे आओ, ना यूट्यूब पे प्रचार करो। 3 महीने बाद आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे लगता नहीं कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। 5 महीने बाद आप ये कहोगे यार चर्च जाने से कुछ नहीं होता, और 8वें महीने आप किसी तांत्रिक के पास चले जाओ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप करके देख लो पहले। 8-9 महीने बाद आप यीशु मसीह का नाम भी लेना बंद कर दोगे। पता है क्यों? वही बात जो मैंने शुरुआत में बोली, संगति। आपकी वो एक आत्मा जो बनी हुई थी वीरवार संडे, वो आप धीरे धीरे खत्म हो गई। अब आपके अंदर किसी और की आत्मा। अब आप अपने दोस्त से सलाह ले रहे हो, आप बाइबल से सलाह नहीं ले रहे हो। अब आप अपने रिश्तेदार को फोन करते, भाई मैं क्या करूँ, मैं फंस गया। कहाँ मिलेगा छुटकारा? संगति में। और कहाँ मिलेगा बंधन? संगति में। अब संगति कौन सी है ये आप फैसला करो। मैं कहाँ बैठता हूँ, किनसे बातें करता हूँ। मेरे ऑफिस में मैं जहाँ जॉब करता था, वहाँ पे स्टाफ था काफ़ी बड़ा। आपको मालूम वहाँ के ओनर ने मेरे को क्या बोल के रेजिग्नेशन लेटर लिखने के लिए दिया? दो चीज़ें थी। एक, पहला रीज़न ये था कि मैंने उन क्लाइंटों को मना कर दिया था जो बाइबल के खिलाफ थे। वो बायसेक्सुअल करके कोई कैंपेन था, उसको प्रमोट करने के लिए कहते, मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूँगा। मैं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ, समलैंगिकता के, गे वगैरह इन सब के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। दूसरा शब्द उसका जो था, जो उसने मुझे बोला, कहते आप स्टाफ के बीच में नहीं बैठते, ये सारे लोग एक साथ मिलकर हंसी मजाक करते हैं, पार्टी होती है, ये लंच करते हैं, आप अकेले पार्क में चले जाते हो। मैंने कहा मैं लंच पहली बार लाता ही तो मेरी फास्टिंग होती, मैं पार्क में जाकर प्रेयर करता हूँ, लंच 1 घंटे के बाद वापस आ जाता हूँ। कहते नहीं ऐसे ऑफिस का माहौल खराब होगा, ये वो, आप ऐसे डिजाइन दे दो। मैंने लेटर लिख के दे दिया था। आप कारण सोचो, ना मैंने किसी को गाली निकाली, ना मैंने चोरी करी थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी अच्छी, कि मैं उन लोगों के साथ बैठता नहीं हूँ। और मैंने सीधा उस पर बात बोली, कहती वजह क्या है, आप ही उनकी उम्र के। मैंने कहा वो सारे उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरा उन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं जो बातें करता हूँ वो सुनना नहीं चाहते, मैं करूँ क्या वहाँ बैठ के? वो आपस में बातें कर रहे हैं किसी लड़की की। दूसरा, वो बातें कर रहे हैं कि क्लब में जाके कौन सी शराब आज शाम को पिएंगे, क्योंकि वो सारे पैसे वाली फर्म के घर के थे। मैंने जहाँ से अपनी बिजनेस की पढ़ाई करी, सारे जितने लड़के लड़के थे सब गाड़ियों में आते थे, उनके ड्राइवर आते थे, सब पैसे वाले थे। जैसी इंस्टीट्यूट से छुट्टी होती थी, एनएसपी में चलो जी यहाँ चले, क्लब में चलो जी, कनाट प्लेस भाग लो तो वहाँ चलते, यश भाई तुम भी चलो। मैं कहा भाई मेरी बस आएगी, मैं घर चला जाऊँ। वहाँ से मेरी दोस्तियाँ टूट गई थी सर। आप डिसाइड करोगे मुझे किसके साथ जाना है। बेशक मैं मेट्रो स्टेशन पर अकेला खड़ा होता था, सारे लोग अलग जाते थे, मैं किसी के साथ नहीं आता था। कहते यार जिस क्लब में चलेंगे वहाँ पे ऑफर चल रहा है, वहाँ पे ये पिएंगे। भाई वो शराब नहीं होती है। अभी 2021 की बात बता रहा हूँ, जब ये सेवा चल रही थी, इस चर्च में हम नहीं आए थे, कहीं पीछे वाली चर्च में, तब भी वो कहते यश भाई माना करो, हम पीतापुरा में कोई इंस्टीट्यूट था। अरे यश भाई उसमें नशा थोड़ी होता है, वो तो वैसे धुआं होता है सिर्फ, उसमें खुशबू डली होती है। आप अनोखे नहीं हो जो टकरते, मैं भी इन्हीं लोगों से निकल गया। मेरे भी दोस्त ऐसे ही थे, मैं भी ऐसी इंस्टीट्यूटों में पढ़ा हूँ, ऐसी जगह मैंने नौकरियां करी। मैं जब खड़ा होता था, मैं ऑफिस के बाहर एक बालकनी बनी थी, वहाँ प्रेयर करता था। तो वहाँ पर जो ऑफिस की लड़कियां होती थी वो कहती थी यश आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ। मैं फिर क्या हुआ? मैं कहा मैं तो प्रेयर कर रहा था। कहते नहीं हमें सिगरेट पीनी है, आपको पीनी तो आप खड़े हो जाओ। तो मैं फिर पार्क जाता था प्रेयर कर। बाहर का माहौल में वहीं से हो गया। मैंने ऐसी जगह जॉब की है, मैं अपनी उन्हीं के साथ रहता था।
कभी भी मैं उनके साथ मिक्स नहीं हुआ, कभी उन लोगों के साथ मैं पार्टी करने नहीं गया। सिर्फ 2-3 ऐसे लड़के मिले जो कहते थे जब मैं आपकी वीडियो सुनते हम भी मानते कि ये सब चीज़ें गलत, तो उनके साथ मेरे आज भी कॉन्टैक्ट में नंबर मेरे पास है। और सोचो वो मुस्लिम लोग हैं, दोनों लड़के मुस्लिम, कहते हैं हम भी मानते हैं ये सब लैंग्वेज वगैरह सब पाप है, हम भी नहीं सपोर्ट करते। तो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए, कहते हम भी यार नशा नुशा नहीं करते। बस उनसे आज भी मेरी बात होती क्योंकि वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, मैंने बिजनेस कर लिया। जब आप संगति की अहमियत समझ जाओगे कि संगति मेरी जिंदगी को उजाड़ सकती है और ये संगति मुझे बना सकती है, आप चुनाव करने लग जाओगे क्या मैं इससे बात करूं, नहीं यार ये बंदा सही नहीं। प्रचार करो, उसको चर्च के लिए बताओ, उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ, बस उठो चले जाओ। आपको रिश्तेदार के घर से इन्विटेशन आएगा, आप चेक करोगे यार मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पर अगर आपके पास आत्मा ही नहीं है परमेश्वर की, आप मुंह उठाओगे और कहीं भी चले जाओगे, चलो इसकी बारात में, चलो इसकी बारात में, चलो उसकी बारात में। कितनों को बात समझ आ रही है? संगति अगर देखनी है तो आपका घर है सबसे पहले। आप कैसी संगति में जाते हो, किस चर्च में आप जुड़े हुए हो, आपकी संगति में कौन कैसा है। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर आपके जीवन में एंट्री कर जाए, आपका दोस्त बन जाए, आपको प्रार्थना करनी सिखा देगा। आप नहीं करते हो ना, आपको अपने साथ बिठा, आप उससे ज्यादा करने लग जाओ। ये प्रभाव होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सारा दिन बिताओ जो सारा दिन फोन चलाता रहता है, आपको भी लत लगवा देगा। सुना है ना आपने? कोई भी मुझे ऐसा ट्यूशन या ऐसा स्कूल या ऐसा कॉलेज बताओ जहाँ पर बच्चों को शराब पीना सिखाई जाती है कोई? तो सीखी कहाँ से? कोई एक लड़का इसको मिला जिसने इसको कहा अरे पी कोई बात, जैसे मेरे को मिले, अरे यश भाई धुआं होता कुछ नहीं होता, अरे अरे थोड़ा सा सूंघने से कुछ नहीं होता, सिर्फ तेरा दीवार में सर लगेगा, बाद में सीधा खड़ा हो जाएगा। अरे भाई थोड़ी सी, अरे इसमें पेप्सी डाल के पी ले। वो एक लड़का तुम्हारे जीवन में कौन है उसे ढूंढो, वो एक लड़की, वो एक लेडीज कौन है। अरे बहन जी थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करनी चाहिए, उसको ढूंढो कौन है, उसे निकालो पहले। कोई भी व्यक्ति जो आज बर्बाद है वो किसी एक व्यक्ति की वजह से। मुझे आज भी वो मेरा दोस्त याद है जिसने गलत संगति का रास्ता मुझे दिखाया कि फोन में ये सब चीजें भी आती हैं। स्कूल में मैं उस टाइम 5th क्लास में था, 5वीं क्लास में था, उस टाइम वो फोन छुपा के लाते थे, तो उसने फोन में मेरे को दिखाया था ऐसा ऐसा भी होता है। तब से उस पाप में बर्बाद हो गया। और वो लड़का आज भी मेरे कॉन्टेक्ट के नंबर में है और उसका पूरा खानदान बनस्वा में फैला हुआ बहुत बड़ा। अरे वो तो तेरा दोस्त, उसने तो धर्म बदल लिया है, उसके साथ नहीं रहना है। सोचो मेरी उससे मुलाकात पिछले 8 साल से नहीं हुई है, पर दूसरे दोस्तों ने बताया उसके वहाँ पे ऐसी ऐसी तेरे बारे में बातें होती। और उनको बताने वाला कोई जाए भाई तुम्हारी लड़की ने बर्बाद किया था उसको, आज वो सुधर गया तो उसको बोलो ये भी जाएगी सुधर जाएगा। वो आज भी वैसे ही है सारे, आज भी वैसे ही। मैं उनको समझा पाना नहीं चाहता। आप सोच के देखो, गंदी संगति में मुझे धक्का देना था सारे मेरे दोस्त मेरे साथ, अब अच्छी संगति में मैं उन्हें ले जाना चाहता तो कोई आने को राजी नहीं। आप किन लोगों के साथ रहते हो, कि कौन से कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन में है, आप चेक करो बैठ। यार ये बंदा बड़े गलत स्टेटस लगाता है, इसका नंबर डिलीट मार। यार ये बंदा स्टेटस पे गंदी चीजें लगाता है, इसको डिलीट मार। यार ये बंदा मेरे को दिखाने के लिए सब चीजें करता है, इसको डिलीट मार। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप चूज करोगे, आप अपनी जिंदगी के एक तरह के मालिक बन गए। परमेश्वर आपको अधिकार दिया भी आदम को, सारे जानवरों पे तेरा अधिकार, इस पे अधिकार, उस पे अधिकार। आप फैसला करोगे मेरे जीवन में कौन बाहर निकल सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो संगति देख कर चुनाव करना। तू कहाँ बैठता है, कहाँ खड़ा होता है, किनसे बात करता है, कौन तेरे दोस्त हैं, कौन तेरे अच्छे दोस्त हैं। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, प्रार्थना करो कि प्रभु की आत्मा को इतना जागरूक करके मैं पहचान सकूं मेरे जीवन में कौन गलत आदमी है जो मेरा नुकसान कराने के लिए आया है, जिसको शैतान ने भेजा, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। प्रभु मुझे मेरी गलत संगतियों की पहचान दे, मुझे आत्मा की परख दे, मैं परख सकूं कौन सी संगति अच्छी है कौन सी गलत।
परख मांगो उससे, प्रभु मुझे आत्मा की परख दे, मेरी आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, मैं पहचान सकूं कौन व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे लाभ का और मेरे नुकसान का है। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन से गलत संगतियां नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको सुबह रात को दिखाने लग जाएगा कौन गलत आदमी है। ये प्रेयर करो, मैं भी करता हूँ कि प्रभु मुझे बता कौन गलत आदमी शैतान की ओर से मेरे जीवन में भेजा गया है, कौन सा व्यक्ति परमेश्वर तेरी ओर से भेजा गया है। वो व्यक्ति जो तेरी ओर से नहीं है उसको मेरे जिंदगी से बाहर कर निकाल के, वो व्यक्ति जो मुझे हर वक्त गलत सलाहें देता है, गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है प्रभु उसको मेरे जीवन से दूर कर। वो संगतियां जो मेरे घाटे की हैं मेरे जीवन से उन्हें दूर कर दे परमेश्वर। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी जन। जितनी धीरे आपकी प्रेयर है ना, शैतान कभी नहीं डरेगा। ये कहेगा बड़ी सोई सोई सी प्रेयर करते, ऊंची आवाज में बोलो, डांटो। और वो संगति जो शैतानी है, वो संगतियां जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे नुकसान की है, उन्हें मैं नाश कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जो मेरा नुकसान करने के लिए मेरे परिवार में आए, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करो। जो लड़का जो लड़की मेरे बच्चों के जीवन में गलत तरीके से घुसे हुए हैं, उन्हें मैं वो व्यक्ति जो मेरे हस्बैंड की, मेरे वाइफ की जिंदगी में गलत तरीके से कार्य कर रहा है, मेरे हस्बैंड को गलत जगह लेके जा रहा है, मेरे बच्चों को गलत जगह लेके जा रहा है, वो गलत आदमी, वो गलत दूसरा आत्मा यीशु मसीह के नाम में शैतान मेरे परिवार की तरफ कोई अधिकार नहीं, मेरे परिवार की तरफ कोई अधिकार नहीं। शैतान को आज बात दो यीशु मसीह के नाम में। मेरी जगहों में खड़े होंगे, मेरे नौकरी जगहों में खड़े होकर शैतान की ताकतों को आज बांध दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो व्यक्ति जो शैतान